ओम शांति। आज 1 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सत्यम शिवम सुंदरम बाबा ने सत्य की पहचान देते हुए कहा कि तुमने रावण की मत पर बाप की बहुत ग्लानि की है, इसलिए भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो तो फिर से धनवान बन जाएंगे। और साथ में कहा कि जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। ग्लानि किसको कहा जाता है वह भी बाप आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। सृष्टि के आदि में राम राज्य था, अभी रावण राज्य है जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछते हुए कहा कि विचार करो अब मैं कब आऊं, रात में या दिन में। फिर यथार्थ याद की विधि और उल्हाना देते हुए कहा कि बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर भी कहते हो बाबा भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वाह, ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे बाप को कभी भूलते हैं क्या? यहाँ तुम क्यों भूल जाते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हो, फिर भी भूल जाते हो। फिर पावन बनने के लिए कहा कि तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है, बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कर्म भल कोई भी करो, बढ़ाई अर्थात घास कटाई का काम करो व राजाई का काम करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। सुनते हैं प्यारी बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर में बाबा कहे, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं सो बाप बैठ समझाते हैं। उतरती कला कब होती है? जब अपने को आत्मा भूल जाते हैं। बाबा कहे, मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ। क्या कहते हैं? तुम बच्चों ने हमारी बहुत ग्लानि कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। ग्लानि किसको कहा जाता है वह भी समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो मैं कब आऊं? बाबा कहे, यह खेल है हार और जीत, दिन और रात, राम राज्य और रावण राज्य का। तो अब बताओ, विचार करो मैं इसमें कब आता हूँ या कब आऊं? बाबा कहे, जिन्हों को राम राज्य दिया वही राज्य गंवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है। मैं आकर वर्षा देता हूँ, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास, दुनिया को आम। भारत की महिमा का भी किसी को पता नहीं है।
पहले पहले भारत ही था। कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसी को भी कुछ पता नहीं है, कुछ भी समझते नहीं है। बाबा कहे जो देवता थे शक्ल मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। जिसको समझाते हैं वह समझते नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बाप को नहीं जानते और ही बैठ गाली देते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते हैं तब मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों को सन्मुख आकर समझा रहा हूँ। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। यह देवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं। फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी बनी हुई है। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। अर्थात बाबा कहे हर चीज नई से पुरानी होती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अकल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। नंबरवार तो होते हैं ना, स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, कुछ न कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्या कहते हैं बाबा? मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से ही खाद निकलेंगी। सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है। पवित्र होने बगैर कोई वहां जा नहीं सकते। नई दुनिया में है ही सतो प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है। सब जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार बनाना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है। पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं, तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। बाकी शास्त्र में तो सब है भक्ति मार्ग। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सतो प्रधान, फिर रजो तमो होती है। यह भी ऐसे है। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। बाबा कहे दिन और रात ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों का भी जरूर होगा। बाबा कहे तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते हैं। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, यह बात कोई भी समझ न सके। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन में समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के ऊपर दिखाया है। अब बैल की तो बात ही नहीं है। बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं। बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं।
वाह। बाबा कहे जब याद से बाबा प्राप्ति समझाते हैं तो भी बच्चे क्या कहते हैं, भूल जाते हैं। तो बाबा को वंडर लगता है। बाबा कहे ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहाँ तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वह कैसे उतरेंगी। मुख्य बात है ही याद की। अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं। बाप पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में बैठता नहीं है। अच्छा बाप और वर्षा तो याद करो कि यह भी भूल जाते हो। अर्थात बाबा कहे और कुछ याद नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं, बाप और वर्षे को याद करो। बाबा कहे जिसके लिए आधा कल्प भक्ति करते आए उस बाप को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, अब हम यह शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे। यह अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। जानते हो यह मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ उनको यह पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। ज्ञान की बात नहीं रहती, पुनर्जन्म लेते रहते हैं। बाबा कहे पुनर्जन्म लेते रहते हैं लेकिन उतरती कला का ज्ञान नहीं होता है। अभी बाबा कहे तुमको उतरती कला और चढ़ती कला का दोनों ज्ञान है, जिससे फिर तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाबा कहे वहाँ सतयुग में आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है और कोई के पास नहीं है। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय। रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। अंडरलाइन। बाबा कहे तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। कर्म भल कोई भी करो। बढ़ई अर्थात घास कटाई का काम करो व राजाई का काम करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मन मना भव माम एकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पार्ट शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है जो आधा कल्प चलता है। इस समय सभी देह अभिमानी हैं। वहाँ सतयुग में आत्म अभिमानी होंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहाँ सबकी आयु कम है। तो बाप सन्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ही आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे श्री कृष्ण की महिमा लिखकर आओ। दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है, वह साकार वह निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हो। सतयुग में तो कोई भी नहीं सिखलाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। नंगे अशरीरी आए थे, अशरीरी हो जाना है। यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस यह याद की मेहनत करते रहो, इसमें ही फेल होते हैं।
बाबा कहे मेन पुरुषार्थ कौन सा है? यही स्मृति बनी रहे, अब हमको वापस घर जाना है। जो ही बाबा कहे बार बार भूल जाते हैं। बाबा कहे याद नहीं करते हैं। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है। क्या समझाना है? कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएंगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है, तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है, अब वह सन्मुख आए हैं। बाबा कहे ऐसे नशे में रहेंगे तो याद भी सहज हो जाएंगी। कौन सा नशा रहे? कि जिनको हम आधा कल्प तक याद करते आए वह अब हमारे सन्मुख है। और सन्मुख आकर क्या कहते हैं? मुझे याद करो। उनको कोई भी नहीं जानते, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई विरला जानते और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते। बाबा कहे अगर निश्चय हो जाए तो बाबा से पूरा वर्षा लेने के पुरुषार्थ में लग जाए। बाबा कहे शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विक्रम कोई भी नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सुखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, यह पुराना कपड़ा शरीर जड़जड़ीभूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। बाबा कहे अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त कौन कर सकेगा? जो अभी संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। एक बाप पर अटूट निश्चय होगा, यही अटूट निश्चय अटल अखंड स्वराज्य के अधिकारी बनाएगा। आज का स्लोगन है जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मम्मा की क्लास का विषय है चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है। तो मम्मा कहे बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद पाते हैं तो फिर वहाँ क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं। भल हम कहते हैं कि यह हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है। जिसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जो परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो यह हुआ अपना दोष, न कि रचता का दोष। तो मम्मा कहे मूल कारण क्या हुआ? अपने को आत्मा भूल जाते हैं, परमात्मा बाप को भूल जाते हैं और देह अभिमान में आ जाते हैं, तब गिरती कला होती है। मम्मा कहे जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देते हैं, यह कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, न कि दुख रचता।
बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्म का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देते हैं। नहीं, परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ हैं, बाकी गिराने वाली माया है। कॉमन रीति से भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसी का साथ नहीं लेते। मम्मा ने कितनी गुह्य बात बताई कि किसी का भी साथ व मदद कब लेते हैं, सुख में और उन्नति में जाने के लिए, सुख पाने के लिए। बाकी दुख पाने के लिए कोई की मदद लेने की बात नहीं होती है। मम्मा कहे बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जगदम्बा मातेश्वरी को। आज 1 मई है। मधुबन बेहद घर से प्यारे बाप दादा और निमित आत्माओं की ओर से विशेष इस मास के पुरुषार्थ के लिए लक्ष्य है सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसका पुरुषार्थ बताया कि समय प्रमाण अब सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडोल रहना। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेंगी। जैसे विनाशी धन, नाम, मान, शान, कुर्सी आदि मिलती हैं तो खुशी होती है ना, यह तो अविनाशी खुशी है। लेकिन यह खुशी उसे रहेंगी जो अचल अडोल एक रस स्थिति में रहेंगे। बाबा कहे सर्व खजानों का सदा ही अनुभव करने के लिए व ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी का अनुभव करने के लिए, सर्व खजानों से संपन्नता का अनुभव करने के लिए अपनी अवस्था को अचल अडोल एक रस बनाए रखना है। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।